डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर सेकंड का संपूर्ण हल हिंदी सहित इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यह पेपर भी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसके पहले वाला पेपर भी आपने देख लिया होगा जो कि 60 प्रश्न का था। इसमें 70 प्रश्न हैं। तो आइए हम एक एक प्रश्न का हिंदी अर्थ बताते हुए उसका ऑप्शन भी बताते हुए उसका अर्थ समझाते हुए चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर, यानी तस्वीर के लिए शब्द चुनिए। अब ये तस्वीर किसकी है, यह आपको देखना है, समझना है। यह तस्वीर नेवला की है और नेवला को अंग्रेजी में मंगूज कहते हैं। और मंगूज के लिए डी ऑप्शन है जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टेरिबल मीन्स वेरी बैड, विच ऑफ दीज मीन्स वेरी फनी। अर्थात यदि भयानक का अर्थ बहुत बुरा है तो इनमें से किसका अर्थ बहुत मज़ेदार है। अब इसके लिए हमारा उत्तर सही है हिलेरियस। हिलेरियस मीन्स होता है आनंददायक, जो इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बेलो। कहने का मतलब इनमें से कौन नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का स्थान ले सकता है। तो पढ़ते हैं। प्रियास डॉग चेस्ट हर कैट अक्रॉस द गार्डन। प्रिया के कुत्ते ने पूरे बगीचे में बिल्ली का पीछा किया। अब इसके लिए पीछा करना यानी भागना, पीछे भागना, तो इसके लिए उत्तर सही है रेन आफ्टर, यानी पीछे भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बेलो। यानी नीचे दिए गए वाक्य से पहले इनमें से कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, डज टॉम नो हाउ टू स्विम। इसका अर्थ है क्या टॉम तैरना जानता है। तो इसके लिए प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा। तो इसमें है आंसर यस ही डज, यानी इसका उत्तर है यस ही डज, जो इसका प्रश्न है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन सच a way that a supporting thought is expressed। कहने का मतलब दिए गए वाक्य को इस तरह से पूरा करें कि एक सहायक विचार व्यक्त किया जा सके। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, वेयर एवर वेरीवर देयर आर कंप्यूटर्स, देयर आर
पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम। इसका मतलब है कि जहाँ भी कंप्यूटर हैं वहाँ लोग चल रहे हैं और उन्हें प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए एक शब्द चुनें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि बी लुक्ड द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। कहने का मतलब हमने कांच की खिड़की से देखा कि घर में कौन है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है, थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence contains a pair of words that are opposite in meaning। किस वाक्य में विपरीत अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा है। तो इसके लिए आंसर होगा ए वाला, यानी ए ऑप्शन इसके लिए सही है। इसका अर्थ है ए बिग एक्सप्लेनेशन समटाइम्स हैज द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फ्यूजिंग पीपल। जिसका मतलब है एक अस्पष्ट व्याख्या में कभी कभी लोगों को भ्रमित करने का सटीक उद्देश्य होता है, जो इस प्रश्न का उत्तर है। तो यानी ऑप्शन ए इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। He sprained his ankle playing the game of कबड्डी। कबड्डी का खेल खेलते समय उनके टखने में मोच आ गई। तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा वाइल, माने जिस समय खेल रहा था वह, तो उस समय ऐसा हो गया। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज इन क्रीम। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि वही है जो क्रीम में होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है, यानी जैसी ध्वनि क्रीम की वैसी है ग्रीड। ग्रीड और क्रीम इनकी आवाज सेम है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, माई फ्रेंड मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स। मेरे दोस्त ने किसी और को मेरा राज बताकर मुझसे धोखा किया, यानी मुझे धोखा दिया। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, बेट्रेड। बेट्रेड मीन्स होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस बेलो एंड लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड। यानी नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें और रेखांकित शब्दों को देखें।
These days, many people uses computers to do their jobs. आजकल बहुत से लोग अपना काम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए प्रश्न बनता है कि चूज द करेक्ट वे टू राइट द अंडरलाइंड वर्ड्स। रेखांकित शब्दों को लिखने का सही तरीका चुनें। तो इसका आंसर है बी, प्यूपिल यूज। अब चूंकि प्यूपिल बहुवचन पहले से ही होता है, इसलिए यहाँ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए उत्तर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड विच इज मोस्ट रेलिवेंट टू द सेंटेंस वैल्यू। कहने का मतलब, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए वाक्य के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो इसके लिए प्रश्न है, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू evolve, the things which are valuable today may be thrown away tomorrow। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, जो चीज़ें आज मूल्यवान हैं उन्हें कल फेंक दिया जा सकता है। तो इसके लिए यानी वैल्यूएबल का एंटोनिम्स होगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित, अप्रचलित। तो इसका विलोम शब्द होगा ऑब्सोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट यूज द मेडिसिन इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग और ब्रोकन। अगर प्रिंटेड नेक बैंड गायब है या टूटा हुआ है तो दवा का प्रयोग ना करें। अब प्रश्न कहता है कि द सेंटेंस एबव कैन बी रीराइटन एज। उपरोक्त वाक्य को फिर से लिखा जा सकता है। अब कैसा लिखा जा सकता है? तो इसके लिए आंसर होगा बी नंबर, द मेडिसिन मस्ट नॉट बी यूज्ड इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग और ब्रोकन। जिसका मतलब है कि यदि मुद्रित नेक बैंड गायब या टूटा हुआ है तो दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त है। यानी इस खाली स्थान के लिए यहाँ इसको रीराइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए शब्द चुनें। अब क्या क्वेश्चन क्या है? आई रिमाइंडेड टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। मैंने उन्हें छाता लाने की याद दिलाई। तो इसमें मैंने उन्हें छाता लाने की याद दिलाई, तो इसके लिए ऑप्शन होगा सी, देम। इसमें देम करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनें। अब क्वेश्चन है, द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज ऑल्सो नोन फॉर टेंडेंसी टू टायर क्विकली। चीता पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर है, जो जल्दी थकने की प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ई, इट्स। माने यह है, यह स्वयं यह
थकने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन इट्स यानी ए सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब क्वेश्चन है, सरला हैज गॉन टू अटेंड द स्कूल। सरला स्कूल में शामिल होने गई। स्कूल में क्यों शामिल होने गई? क्योंकि वहाँ पर क्या था, एनिवर्सरी। तो सरला स्कूल एनिवर्सरी में शामिल होने गई, इसके लिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुटबॉल टीम लॉस्ट हार्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम। खेल के दौरान अपने कप्तान की चोटिल होने के बाद फुटबॉल टीम का दिल हार गया, यानी दिल लॉस हो गया। हार्ट लॉस्ट, लॉस्ट हार्ट, इस लॉस्ट हार्ट के लिए choose the option that conveys the correct meaning of the underlined expression in the sentence below। वह विकल्प चुने जो नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अभिव्यक्ति का सही अर्थ बताता है। तो इसके लिए है यानी लॉस्ट हार्ट, लॉस्ट हार्ट मीन्स होता है दिल टूट जाना, दिल हार जाना। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है फेल्ट डिस्करेज्ड, माने निराश महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। वाक्य क्या है, व्हेन द कार इज स्टैंडिंग स्टिल इट इज। जब कार खड़ी होती है तो वह स्थिर होती है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स होता है यथावर स्थित होना, माने स्थित खड़ा होना या स्थित होना। तो इसके लिए ऑप्शन होगा बी सही, स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई आंट लिव्स इन ए हाउस ऑन ए स्टीप हिल। मेरी चाची एक खड़ी पहाड़ी पर एक घर में रहती हैं। इट वाज एन arduous journey up the hill to reach her house, but seeing up puffing and panting, my aunt served us cool and refreshing lemonade। मेरी चाची एक खड़ी पहाड़ी पर रहती हैं। अपने घर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर एक कठिन यात्रा थी, लेकिन फुफ्फुस और पुताई को देखकर मेरी चाची ने हमें ठंडा और ताजा नींबू पानी परोसा। अब प्रश्न क्या कहता है कि इन द एबव सेंटेंस आर्डुअस प्रोबेबली मीन्स। उपरोक्त वाक्य में कठिन का शायद अर्थ है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बनता है डिफिकल्ट एंड टायरिंग, यानी कठिन और थका देने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, गिवन बेलो आर फोर सेंटेंस, चूज द राइट सीक्वेंस इन विच दीज सेंटेंस हैव टू बी अरेंज्ड टू रीड मीनिंगफुली। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से सही क्रम का चयन करें जिसमें इन वाक्यों को अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ने के लिए व्यवस्थित किया जाना है। तो ये हमारे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। अब इनका सही क्रम क्या है, तो इसके लिए
आंसर हमारा है डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी। इस क्रम के अनुसार हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। पहला तीसरा सेंटेंस पहले लिखेंगे। इट रेन्ड हेवली इन द नाइट। रात में तेज बारिश हुई। अब दूसरा सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट डे द हाउसेस वेयर सराउंडेड बाय रेन वाटर। अगले दिन बारिश के पानी से घरों को घेर लिया गया। फिर पहला सेंटेंस। अनीता एंड मधु मेड पेपर बोट्स। अनीता और मधु ने कागज की नावें बनाई। इसके बाद सेंटेंस 4। दे सेल्ड देयर बोट्स इन द रेन वाटर। उन्होंने अपनी नावें बारिश के पानी में बहा दी या खे दी। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस का सही क्रम है। इसके लिए आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज नहीं, ये वाला 21 का। इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज द अंडरलाइंड वर्ड नॉट ए वर्ब। इनमें से किस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर है प्रेटी। प्रेटी मीन्स सुंदर और प्रेटी एक वर्ब नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूज ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए एक शब्द चुने। तो चुनते हैं। द रियल थीफ वाज कैप्चर्ड एंड द इनोसेंट पीपल वेयर बाय द पुलिस। असली चोर पकड़ा गया और निर्दोष लोगों को पुलिस ने छोड़ा। तो इसके लिए आंसर होगा ए रिलीज्ड। रिलीज्ड मीन्स होता है छोड़ देना, मुक्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। वह शब्द चुनिए जो वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करता हो। तो इसमें इमरान बोले कि व्हाई डिड यू गिव मी द बुक। इमरान ने कहा कि तुमने मुझे किताब क्यों दी। तो भाई सिमरान बोले आई गेव इट टू यू। सलमा आस्क्ड मी टू। तो सिमरान ने क्या कहा, मैंने तुम्हें यह दी, माने यह किताब दी क्योंकि सलमा ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। तो यहाँ क्योंकि आया है, इसलिए यहाँ हम डी नंबर ऑप्शन यानी बिकॉज भरेंगे। डी ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी अटैच्ड colored buttons to the children's collars according to their group names, said the group leader। हमने बच्चों के कॉलर में उनके समूह के नाम के अनुसार रंगीन बटन अटैच किए हैं, यानी संलग्न किए हैं, समूह के नेता ने कहा। अब which of the following has the correct punctuation for the above sentence। उपरोक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से किसमें सही विराम चिन्ह हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सही है हमारा सी। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया गया है और यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद सेड द ग्रुप लीडर लिखा हुआ है। यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है, इसलिए ऑप्शन सी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चूज ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए एक शब्द चुनें। तो चुनते हैं चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर लगाई गई है। तो ऑप्शन ए सही है। 25 के लिए ए ऑप्शन यानी आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए एक शब्द चुनें। तो चुनते हैं द क्लब मेंबर्स फॉर देयर क्लिम्ब अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। क्लब के सदस्य अगले महीने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हैं, इसके लिए ऑप्शन है हमारा आर प्रिपेयर्ड, तैयार हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ए वांट टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए एक शब्द चुनें। तो फिर चुनते हैं लैंड लॉक्ड भूटान इज सिचुएटेड द ईस्टर्न हिमालयास एंड इज मोस्टली माउंटेनस एंड हेवली फॉरेस्टेड, जिसका अर्थ है भू आवद्ध भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित है और ज्यादातर पहाड़ी और भारी वन हैं। तो भू आवद्ध भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा बी, इन मीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो चयन करते हैं आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट। मुझे अपनी नोटबुक कहीं नहीं मिली और मैंने इसे हर जगह खोजा है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा सी सही, एनीवेयर मीन्स कहीं, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो मैंने अपनी नोटबुक कहीं, मुझे अपनी नोटबुक कहीं नहीं मिली, एवरीवेयर कहीं नहीं मिली, और मैंने एनीवेयर इसे हर जगह खोजा है। तो इसके लिए ऑप्शन 28 का ऑप्शन सी सही है, एनीवेयर और एवरीवेयर, कहीं नहीं मिली और मैंने उसे हर जगह खोजा है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट अराइव इन टाइम। यदि आप अभी शुरू नहीं करते हैं तो आप समय पर नहीं पहुंचेंगे। अब इसमें करना क्या है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो टू गिव द सेम मीनिंग एज द एबव सेंटेंस। उपरोक्त वाक्य के समान अर्थ देने के लिए नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने वाले सही विकल्प का चयन करें। अब विकल्प इनमें से लेना है। तो यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, आप समय पर नहीं पहुंचेंगे। अनलेस यू स्टार्ट नाउ, यदि तुम यानी आप अभी शुरू नहीं करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी,
unless you start now. Question number 30. The Union government has declared many of these islands as reserve areas for tribal groups. केंद्र सरकार ने इनमें से कई द्वीपों को आदिवासी समूहों का आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अब इसके लिए ऐसा ही अर्थ देने वाला इसमें सेंटेंस देखना है। तो इसके लिए ऑप्शन सही है हमारा डी नंबर। मैनी ऑफ दीज आइसलैंड्स have been declared as reserve areas for tribal groups by the union government। ये हमारा एक्टिव से पैसिव है, इसलिए इसका अर्थ है कि इनमें से कई द्वीपों को केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समूहों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो छात्रों, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम इसके आगे के प्रश्न यानी 30 से 70 प्रश्न, 30 नंबर से 70 नंबर तक के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। अब हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके अगले वाला भाग भी आप हमारे इसी चैनल पर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।